औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो कीड़ा मोनिरा का हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो चूँकि सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर टाइप के, इसलिए एक ग्रुप का जब हम स्टडी करेंगे तो ये सारा कीड़ा इसमें आ जाएगा। तो बैक्टीरिया का हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है चूंकि बहुत सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए नेचुरली इनमें जो नॉर्मल मोड है रिप्रोडक्शन का, दैट इज एसेक्सुअल। तो बैक्टीरिया जो है एक्चुअली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका नॉर्मल मोड है रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसके जो मेथड्स इसमें आ जाते हैं इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसमें बाइनरी फिजन आता है। बाइनरी फिजन के जरिए बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होते हैं, बाइनरी फिजन आता है। इसके साथ साथ कहीं कहीं आप बैक्टीरिया में बडिंग भी देखेंगे। बाइनरी फिजन तो कॉमन है इन दी फेवरेबल कंडीशंस, और बडिंग भी आप कहीं कहीं देखेंगे। इसके साथ साथ आप स्पोर्स के जरिए हैं, ओवुलेशन के जरिए फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स के जरिए भी बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। और इनमें बडिंग और बाइनरी फिजन जो है, इसको वेजिटेटिव प्रोडक्शन भी कहा जाता है इसके लिए। तो इसके अलावा आप बैक्टीरिया में कहीं कहीं आप देखेंगे इनमें जीन रिकम्बिनेशन होता है। जीन रिकम्बिनेशन, ये जो जीन रिकम्बिनेशन है, यहाँ बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डिफरेंट मेथड्स के जरिए जेनेटिक सेगमेंट्स जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके जरिए वो बैक्टीरिया जो है उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है चेंज हो जाता है। तो जीन रिकम्बिनेशन भी कहीं की बैक्टीरिया में आप देखेंगे। और ये जीन रिकम्बिनेशन यहाँ कंसिडर किया जाता है इनका सेक्सुअल प्रोडक्शन। हालांकि एक्चुअल सेक्सुअल प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता है, जो कि हायर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं। लेकिन बहरहाल जीन रिकम्बिनेशन को यहाँ लगभग सेक्सुअल प्रोडक्शन माना जाता है। एनीवे, तो असल में रिप्रोडक्शन ये है। तो इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बाइनरी फिजन से स्टार्ट करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही मेन मोड है। इसमें सबसे कॉमन जो है अंडर फेवरेबल कंडीशन, जो सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया करते हैं, वो करते हैं थ्रू बाइनरी फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड या वेजिटेटिव प्रोडक्शन मेथड पहला ये है, ठीक है। एज द नेम इंडिकेट्स, ये एक सिंपल मेथड है इन द बैक्टीरिया इन विच बैक्टीरिया अंडर द फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशंस फेवरेबल होते हैं, सिंपली डिवाइड इनटू टू। बैक्टीरिया ये यूनिसेल्युलर है, तो इसकी एक सेल है, यही ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरिया जो है ये डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स में। दोज टू डॉटर सेल्स say grow up and act as mature bacteria, hence the process continues। ठीक है, तो बाइनरी फिजन जो है, इसको आप सिंपल एक सेल डिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे नॉर्मल सेल डिवीजन होता है माइटोसिस का, जिसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वैसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट इट कैन बी कंसिडर्ड, इट कैन बी से सेट की बाइनरी फिजन जो है इट्स एकिन टू माइटोसिस, एमाइटोसिस प्रोसेस की थ्रू जैसे डिवीजन होता है, वैसे ही बाइनरी फिजन में। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, फिजन जैसा आप कहते हैं, एक लार्जर न्यूक्लियस जो है स्प्लिट होता है इनटू टू। बाइनरी मीन्स टू। तो एनीवे, यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल जो है, उसका स्ट्रक्चर आपको पता है, बाहर की जो कवरिंग है, उसका वॉल और उसका सेल मेम्ब्रेन वगैरह, फिर अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो है। तो यहाँ सबसे पहले जो डिवीजन होता है वो कैरियोकाइनेसिस ही होता है। तो न्यूक्लियर जो है मटेरियल वो डिवाइड होता है। उसके डिवीजन का मतलब है रेप्लिकेशन हो जाता है। तो पहला सेटअप में यहाँ रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन ऑफ
जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल, इसका रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन में नेचुरली 2 कॉपीज बन जाती है डीएनए की। तो अक्सर केसेस में जो न्यूक्लियोइड है ये अटैच होता है मीसोसोम के साथ, जो कि आपने सेल के स्ट्रक्चर में देखा। तो मीसोसोम के साथ अटैच होता है। वंस द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए इज कंप्लीटेड, डीएनए जब कंप्लीट होता है, इसका रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है, तो इसके बाद ये जो मीसोसोम है इसमें एक वाई शेप्ड फोक बन जाता है। वो वाई शेप्ड फोक जो है वो डिवाइड करता है 2 मीसोसोम्स को। एक अटैच होता है एक कॉपी डीएनए के साथ, दूसरा अटैच होता है दूसरी कॉपी के साथ, और ये इनको मदद करता है टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और 2 साइड्स की तरफ जाता है। ठीक है, सिंपल डायग्राम में अगर हम इसको देखेंगे, ये एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, इसका सेल वॉल और इसका सेल मेम्ब्रेन हम दिखा देंगे। ठीक, फिर अंदर इसका न्यूक्लियोइड इस तरीके से है, और इस न्यूक्लियोइड के साथ ये न्यूक्लियोइड जो है ऐसे अटैच है मीसोसोम के साथ। ठीक है, बस ये स्ट्रक्चर सब यहाँ पर दिखा देंगे, बाकी सारा यहाँ साइटोप्लाज्म है। तो इसमें क्या हो जाता है, जब रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, तो उसके बाद 2 कॉपीज बनती है डीएनए की, फिर एक वाई शेप्ड जो है फोक बन जाता है इसमें, एक कॉपी और दूसरी कॉपी इस तरीके से। ठीक है, तो ये पहला फिगर आप देख सकते हो, दूसरा फिगर है। और उसके बाद जब ये 2 मीसोसोम्स जो है ये भी डिवाइड होते हैं, दे एक्चुअली हेल्प इन से सेपरेटिंग द 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए, इनको 2 अलग अलग साइड्स में ले जाता है, जिसकी वजह से कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। कैरियोकाइनेसिस जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो है आप देखेंगे तीसरे फिगर में, इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है बन जाते हैं। ये वॉल बाहर से, ये न्यूक्लियोइड जो है, और ये अब इसका अपना मीसोसोम है। इसी तरीके से यहाँ अपना मीसोसोम है इसके साथ अटैच, और ये न्यूक्लियोइड है। तो न्यूक्लियर सेपरेशन कंप्लीट हो जाती है, न्यूक्लियोइड्स 2 अब बन जाते हैं, और इसके बाद जो है नई वॉल सिंथेसिस जो है स्टार्ट हो जाती है, विच इज एक्चुअली स्टार्ट ऑफ द साइटोकाइनेसिस। तो यहां पर आप देखेंगे जो सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन या वॉल मटेरियल सिंथेसिस होता है, सेंट्रीपिटल वॉल सिंथेसिस होता है, अंदर की जानिब बेंड हो जाता है, नए वॉल मटेरियल्स बन जाते हैं। तो आहिस्ता 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 ये एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो है वो टूटने आ जाते हैं ऐसे। डबल वॉल बीच में बनता है, बीच में डबल वॉल बनता है, तो यूं एक बैक्टीरियल सेल अलग हो जाता है बिल्कुल अपने पैरेंट जैसा, और ये एक और बैक्टीरियल सेल ये अलग बनता है बिल्कुल अपने पैरेंट जैसा। तो इसमें आप देखेंगे तो ये 4 फिगर्स हमें एक्सप्लेन करते हैं सिंपली द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है जो कि अंडर फेवरेबल कंडीशंस फिजन करता है। क्या एक सिंपल सा डिवीजन है जिसमें कोई स्पिंडल वगैरह नहीं बनता है। हाँ, मीसोसोम की वजह से ये सेपरेशन हो जाता है, और जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो अलग अलग साइड्स में जाते हैं, फिर इसकी वजह से नया वॉल मटेरियल सिंथेसाइज हो जाता है। सेंट्रीपिटली ये चलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बीच में मिल जाते हैं, डबल वॉल बीच में बनता है, तो यूं 2 बैक्टीरियल सेल्स बन जाते हैं विच एक्चुअली ग्रो एंड बिकम मैच्योर बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल जो है ये जब मैच्योर हो जाती है, ये अपने कंटेंट जेनेटिक मटेरियल की सूरत में अपने डॉटर्स को दे देते हैं। तो इन वन सेंस इसे ये खत्म नहीं हो जाते हैं, बल्कि ये इमॉर्टल बनते हैं इन द सेंस कि ये अपने जेनेटिक मटेरियल को अपने डॉटर्स को देते हैं और ये इसको आगे ले जाते हैं। नो दिस इज ए सिंपल से डिवीजन इन द बैक्टीरिया जो कि अंडर नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन में चलता है, उसको नोन एज बाइनरी फिजन, क्योंकि 2 बैक्टीरियल सेल्स यहां पर बन गए। अगर ये कंडीशन फेवरेबल रहते हैं तो ये बैक्टीरिया बहुत क्विकली डिवाइड करते हैं इन द फेवरेबल कंडीशंस, यानी लगभग 20 से 30 मिनट इनको लगते हैं टोटल एक बाइनरी फिजन करने में। यानी आफ्टर एवरी 20 मिनट्स हमें डबल बैक्टीरिया मिल जाएंगे, यानी 20 मिनट के बाद 2,
40 मिनट के बाद 4, 60 मिनट के बाद 8, ऐसे ही ये डबल होते जाते हैं। और अगर कंडीशन फेवरेबल रहे तो विद दिस रेट ये जो बैक्टीरिया है, अगर 24 घंटे 24 आवर्स अगर कंडीशन फेवरेबल रहे और बैक्टीरिया इसी स्पीड के साथ ये बाइनरी फिजन करते रहे, तो आफ्टर 24 आवर्स जो है तो आपको एक्चुअली मिल जाएंगे बहुत सारे बैक्टीरिया, जिनको हम 4.7 इंटू 10⁻21 इंडिविजुअल जो है मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा। और इतना ज्यादा कि इनका जो वजन है वो यूजुअली 2000 टन बनता है। 2000 टन इनका जो है वजन बन जाता है। इतने ज्यादा बैक्टीरिया बनते हैं अगर कंडीशंस फेवरेबल रहते हैं। तो यही इनकी क्वालिटीज है जिसकी वजह से ये बहुत क्विकली डिवाइड करते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, फूड की स्पाइलेज वगैरह करते हैं। बट इट हैज गॉट ए लिमिट एज वेल कि कुछ टाइम ये कंटिन्यू चलते हैं बहुत फास्ट डिवीजन्स, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता खुद स्लो हो जाते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ जब स्पेस की कमी हो जाती है, ठीक है, फूड सब्सटेंसेस की कमी हो जाती है, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जमा हो जाते हैं, ठीक, या बैक्टीरियोफाजिस जो है बाद में डेवलप हो जाते हैं, आ जाते हैं। ये वो रीजंस है जिनकी वजह से ये ग्रोथ जो है आहिस्ता आहिस्ता बाद में स्लो हो जाती है। तो ये पहला तरीका है बाइनरी फिजन का अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जब बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं और नए बैक्टीरिया बनाते हैं। पहला ये टाइप है बाइनरी फिजन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्ट कॉमन इन द फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। इसके साथ साथ आप कुछ बैक्टीरिया में देखेंगे कि यहाँ पर बडिंग भी होती है, बडिंग भी होती है बैक्टीरियाज में। तो बडिंग जो है ये एक प्रोसेस है जहां एक प्रोटूबरेंस यानी एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के साइड में एक प्रोटूबरेंस निकलता है, ठीक है, एक प्रोटूबरेंस निकलता है। वो प्रोटूबरेंस जो है ये बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोइड है वो रेप्लिकेट होता है, एक न्यूक्लियोइड उस प्रोटूबरेंस में चला जाता है और उस प्रोटूबरेंस को, उस आउटग्रोथ को हम बड बोलते हैं। वो बड जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है, फिर बेस पे कंस्ट्रक्ट करता है और सेपरेट होता है। सेपरेट होने के बाद वो एक इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया बन जाता है। ऐसी एग्जांपल्स भी आप कहीं कहीं बैक्टीरिया में देखेंगे। ये बडिंग के एग्जांपल, जैसे बाइफिडोबैक्टीरियम है, ये बहुत कम है इसलिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं। बाइफिडोबैक्टीरियम ये वो बैक्टीरियम है जिसमें बडिंग होती है। सिंपली मैंने आपको बताया है, एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें एक आउटग्रोथ निकलता है, न्यूक्लियोइड डिवाइड होता है, रेप्लिकेट होता है, एक न्यूक्लियोइड एक्सियल फिलामेंट उनके टूट पर वहां एक न्यूक्लियोइड वहां चला जाता है, वो आगे इंशाल्लाह आ जाएगा। एक बैक्टीरियम वहां चला जाता है, ठीक है, बैक्टीरियम का न्यूक्लियोइड। फिर इसके बाद ये ग्रो करता है, ये बड आहिस्ता 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 इसमें कंस्ट्रक्शन बेस पे डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से सेपरेट होता है फ्रॉम द पैरेंट और एक इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया के तौर पे चलता है। तो ये है बडिंग जो कि आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ स्पोर फॉर्मेशन के जरिए भी ये बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस होते हैं। बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन है, बडिंग भी हो सकती है और इसके साथ साथ आप देखेंगे स्पोरुलेशन भी है। स्पोरुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, यानी स्पोर्स के जरिए भी बैक्टीरिया जो है ये डिवाइड करते हैं। बैक्टीरिया जो है डिवाइड करते हैं थ्रू द स्पोर्स। एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड रिप्रोडक्टिव बॉडीज है ये स्पोर्स, जो कि जर्मिनेशन के बाद ऑर्गेनिज्म नया बनाते हैं। जैसे हायर ऑर्गेनिज्म में सीड्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए, वो सीड्स जो है रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है और पोटेंशियल प्लांट कैरी करती है, पोटेंशियल ऑर्गेनिज्म कैरी करती है और बाद में नया प्लांट बनाती है। इसी तरीके से स्पोर्स लोअर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। दीज आर से सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड रिप्रोडक्टिव बॉडीज व्हिच बेसिकली ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो जब स्पोर्स के थ्रू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होते हैं, इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सारे टाइप्स के स्पोर्स जो है बन जाते हैं। जैसे एंडोस्पोर्स कॉमन है, जिनको हमें पढ़ना है, कॉमन इन द सेंस इनको हमें पढ़ना है, बड़े इंपॉर्टेंट इस सेंस से है। एंडोस्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है, कोनिडिया बन जाते हैं, सिस्टर्स बन जाते हैं, स्वार्मस बन जाते हैं। तो बहुत सारे इनके भी टाइप्स है और इन स्पोर्स में जो हम स्टडी करेंगे वो है एंडोस्पोर्स, क्योंकि इस सेंस से ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हाउ डू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस थ्रू एंडोस्पोर्स, ये हम देखेंगे, ठीक है। ये एंडोस्पोर जो है, जो मैंने आपको कहा एंडोस्पोर्स बनते हैं और इंडिया बन जाते हैं, जैसे माइसीलियल बैक्टीरियम है
उनमें कोनेडिया बन जाते हैं, इस तरीके से सिस्टर्स बनते हैं, कहीं कहीं रेस्टिंग स्पोर्स जिनको हम बोलते हैं, और इसी तरीके से और भी टाइप्स स्पोर्स के, लेकिन हम जो स्टडी करेंगे वो है एंडोस्पोर्स। तो एंडोस्पोर किसको हम बोलेंगे है? एंडोस्पोर्स जो है दीज आर बेसिकली हाईली रेजिस्टेंट, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट स्पोर्स है, हाईली रेजिस्टेंट, हम कहेंगे पहले हाईली थिक वॉल्ड, बहुत ज्यादा थिक वॉल्ड होते हैं, हाईली थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट स्पोर्स ये होते हैं। वॉल इनका बहुत ज्यादा थिक होता है और रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं ये, ठीक है। तो इनका बनना जो है वो हम देखेंगे कि ये ऐसे स्पोर्स है जो कि टॉलरेट करते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है, एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं, टॉक्सिक से इनको कुछ नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट इसीलिए होते हैं। और यूं बहुत डिफिकल्ट है कि अगर वो बैक्टीरिया जो कि पैथोजेनिक है, अगर उनमें एंडोस्पोर्स बन जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। बट फॉर्चुनेटली सिर्फ 2 पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि ये एंडोस्पोर्स बनाते हैं, चल आगे उनको देखेंगे। तो एंडोस्पोर्स के बनने का फॉर्मेशन जो है वो क्या है? ये बनते हैं स्पोरुलेशन में, स्पोर्स बनते हैं एट द एंड ऑफ दी से सीजन, दी फेवरेबल सीजन, यानी अनफेवरेबल जब पीरियड होता है, अनफेवरेबल पीरियड में ये स्पोर्स बन जाते हैं। तो एक्चुअली जो है ये स्पोर्स इन बैक्टीरिया को उन अनफेवरेबल पीरियड्स में बचाते हैं, जैसे पेरेनेशन का फिनोमेनन है। तो ये एंडोस्पोर भी पेरेनेशन के लिए बनता है, it withstands the harsh conditions, the unfavorable condition, and with the onset of the favorable conditions ये बैक्टीरिया फिर से डिवाइड करना शुरू करता है, ठीक है। तो इन दैट सेंस ये पेरिनेशन के लिए बनता है इन दी अनफेवरेबल कंडीशंस। तो इसमें ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है होती कैसे है? जो कि एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है, एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल जो है अंडर दीज अनफेवरेबल कंडीशंस, जो इसमें ये न्यूक्लियोइड होता है, साइटोप्लाज्म होता है, बाहर से सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, बस यही स्ट्रक्चर्स हम यहाँ बनाते हैं क्योंकि इन्हीं की हमें यहाँ जरूरत होती है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें सबसे पहला स्टेप जो है ये न्यूक्लियोइड जो है ये डिवाइड होता है, यानी इसका रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन होने के बाद एक पार्ट जो इसका है, एक पार्ट न्यूक्लियोइड का सेपरेट हो जाता है एज एक्सियल फिलामेंट, अलग हो जाता है इस तरीके से। बाकी जो है बाकी यहां पर रहता है, बाकी यहां पर रहता है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन हो जाती है इस न्यूक्लियोइड की और एक सेपरेट होता है एज एक्सियल फिलामेंट। तो फिर एसिमेट्रिक प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जो कि प्रोटोप्लाज्म थोड़ा इसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर अब यहां बनता है इसको प्री स्पोर बोलते हैं, या 4 स्पोर भी बोलते हैं इसको, प्री स्पोर, यानी ये पहला स्टेज है एंडोस्पोर के फॉर्मेशन का। तो आप याद रखेंगे एंडोस्पोर यूजुअली एक बनते हैं, लेकिन भी 2 to 4 एक ही सेल में 2 से 4 तक बन सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो है एक ही बनता है। बैसिलस बैक्टीरिया में भी आप इनको देखेंगे, कोकस बैक्टीरिया में भी आप इनको देखेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज जहां प्री स्पोर बनता है। न्यूक्लियर ये रेप्लिकेशन के बाद एक अलग होता है एज एक्सियल फिलामेंट, फिर से एसिमेट्रिक डिवीजन होता है प्रोटोप्लास्ट का। तो जो प्रोटोप्लास्ट इसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है ये इसको एक नाम देता है प्री स्पोर का, ठीक है। ये प्री स्पोर जो है ये 2 टाइप्स के एंजाइम सेक्रीट करता है, ये 2 टाइप्स के एंजाइम सेक्रीट करता है, स्पॉल ई और स्पॉल आर। 2 टाइप्स के एंजाइम्स ये प्रीस्पोर जो है ये सेक्रीट करता है, स्पोल ई और स्पोल आर जो है ये सेक्रीट करता है। अब स्पोल ई जो है इनका काम क्या है, ये एक्चुअली इस प्रोटीन्स बनाते हैं, ये प्रोटीन्स बनाने में मदद करते हैं। स्पॉल ई एक्चुअली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स और मदद करते हैं दी कन्वर्जन ऑफ प्री स्पोर इनटू एक्चुअल स्पोर, यानी प्री स्पोर को एंडोस्पोर बनाने में मदद करते हैं ये वाले एंजाइम्स। और स्पॉल और जो है ये जो बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट है ये मदद करता है, ये वाला एंजाइम, इसकी मदद से इस रेस्ट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट से सेक्रीट हो जाते हैं वॉल मटेरियल, वॉल ऑफ द
एंडोस्पोर। ठीक है, तो ये इन दो एंजाइम्स का रोल है। स्मॉल ए प्रोटीन्स बनाता है जिसकी वजह से प्री स्पोर कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी स्पोर यानी एंडोस्पोर, और स्मॉल और एंजाइम जो है वो जो बाकी प्रोटोप्लास्ट बचता है इसमें से वॉल मटेरियल बनाने में मदद करता है, और ये जो बाकी पीछे रह जाता है ये बाद में डिजेनरेट होता है। तो यूं एक प्री स्पोर कन्वर्ट हो जाता है इनटू एन एंडोस्पोर। अब एंडोस्पोर जब मैच्योर हो जाता है तो इसका वॉल बड़ा थिक होता है, उसमें वॉल के 2-4 लेयर्स होते हैं, और अंदर प्रोटोप्लाज्म में कुछ खास केमिकल्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से ये हाईली रेजिस्टेंट बनता है। बहुत कम वाटर कंटेंट इसमें होता है, यानी हाईली डिहाइड्रेटेड होता है ये। ठीक है, और थिक बहुत इसका वॉल बन जाता है। ठीक, तो ये राउंडेड हो सकता है, ठीक है, ये राउंडेड हो सकता है, ये ओवल हो सकता है, स्फेरिकल टाइप हो सकता है, और इसका एक वॉल जो है बाहर ये थिक वॉल इसमें होता है। मैं वॉल की लेयर्स बना रहा हूं। ये है एंडोस्पोर, ठीक, ये इसका अंदर न्यूक्लियोइड है, ये साइटोप्लाज्म है इसका। ठीक है, तो इसके वॉल लेयर्स हम देखेंगे, इनको थोड़ा एक दूसरे के से अलग करने के लिए। ठीक है, तो इसका लगभग 4 लेयर ये वॉल बन जाता है बाहर से इस एंडोस्पोर। ठीक है, तो एक्सोस्पोरियम एक बाहर वाला एक लूज कवरिंग होता है लिपोप्रोटीन का, ये वाला हिस्सा है। दिस इज एक्सोस्पोरियम। ये एक्सोस्पोरियम outermost loose covering of the endospore wall, outermost loose covering इसकी लिपोप्रोटीन्स का ये बना होता है। तो ये एक लूज कवरिंग होता है एंडोस्पोर्स में। इसके बाद अगर हम इसके अंदर आ जाएंगे तो ये असल में ये वाला है आउटरमोस्ट लेयर एंडोस्पोर वॉल का है, जिसको हम स्पोर कोट बोलते हैं। तो ये वाला जो है इसको स्पोर कोट कहते हैं। स्पोर कोट जो है एक्चुअल आउटरमोस्ट लेयर है वॉल का एंडोस्पोर की, स्पोर कोट। ठीक है, तो केराटीन टाइप की प्रोटीन का ये बना होता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे सेंटर वाला लेयर जो है ये वाला लेयर, ये सेंटर वाला लेयर जो है ये कॉर्टेक्स कहलाता है, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। बीच वाला लेयर है मिडिल लेयर ऑफ दी वॉल। ठीक है, ये कॉर्टेक्स जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। फिर इसके अंदर आपको लास्ट का एक इनरमोस्ट कवरिंग दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, इसको हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं बाकी लेयर से। तो इसको हम बोलते हैं कोर वॉल, सेंटर का है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इस एंडोस्पोर को देखेंगे, इसमें प्रोटोप्लास्ट जो ये बना होता है इसमें न्यूक्लियाइड है, इसके बाहर जो इमीडिएटली इसके बाहर जो वॉल का लेयर है दैट इज कोर वॉल, फिर इसके बाहर कॉर्टेक्स है, फिर इसके बाहर जो है स्पोर कोट है, और बाहर एक्सोस्पोरियम है। ठीक है, एक्सोस्पोरियम लिपोप्रोटीन्स का एक लूज कवरिंग है। स्पोर कोट जो है ये बना होता है केराटिन लाइक प्रोटीन से, कॉर्टेक्स बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन से, और कोर वॉल प्रोटीन्स का बना होता है। तो यूं इतना थिक वॉल बनता है इस एंडोस्पोर के बाहर। इसी की वजह से ये एक हाईली रेजिस्टेंट स्पोर बनता है, ये एक वजह, इसकी खास वजह है। एंड बिकॉज ऑफ इट अंदर ये हाईली डिहाइड्रेटेड होता है, ये भी आप चीज याद रखेंगे, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड होता है, यानी वाटर कंटेंट इसका बहुत कम होता है। अंदर इसमें एमआरएनएस वगैरह छू सकते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे इसके साइटोप्लाज्म में एक खास एंटीकोगुलेंट होता है व्हाट्स नोन एज डाइपिकोलिनिक एसिड। ये एंटीकोगुलेंट डाइपिकोलिनिक एसिड जो कि साइटोप्लाज्म में होता है एंडोस्पोर के, इसकी वजह से भी इसकी रेजिस्टेंस होती है। तो ये एंडोस्पोर जो है, जो मैंने आपको कहा हाईली रेजिस्टेंट है, केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स से इसको कुछ नहीं होता है। अनफेवरेबल कंडीशंस कितनी भी हार्श हो ये बर्दाश्त कर पाता है। और इनमें से कुछ एंडोस्पोर्स ऐसे हैं विच एक्चुअली से विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं कुछ टाइम, कुछ घंटों के लिए। तो ये जो सारी इसकी क्वालिटीज है
ये इसको हाईली रेजिस्टेंट बनाते हैं और ये विदस्टैंड करता है, यानी पेरिनेशन करता है इन दी अनफेवरेबल कंडीशंस। और जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाते हैं तो ये वॉल आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व हो जाता है और अंदर जो है ये बैक्टीरियम जो इसमें है ये फिर से बाहर निकलता है। यानी बाहर निकलने का मतलब है जब ये वॉल डिजॉल्व हो जाता है तो फिर ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस में ये नॉर्मल बाइनरी फिजन के जरिए नए अपने ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो इवन अगर हम इसमें देखेंगे तो कोई नया बैक्टीरियम यहां नहीं बनता है, लेकिन बैक्टीरिया जो है पेरिनेट करता है और जब ये फेवरेबल कंडीशंस आ जाते हैं तो फिर ये बाइनरी फिजन के जरिए बहुत सारे अपने ऑर्गेनिज्म बना सकता है। इन दैट सेंस ये भी रिप्रोडक्शन में ही आ जाता है। एनीवे, तो मैं आपसे बात कर रहा था इतना हाईली रेजिस्टेंट स्पोर जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन दोज बैक्टीरिया हैविंग दिस, लेकिन फॉर्चुनेटली सिर्फ 2 बैक्टीरिया ऐसे हैं विच आर पैथोजेनिक एंड दे प्रोड्यूस दी से एंडोस्पोर। ठीक है, एक तो है क्लोस्ट्रिडियम टिटानी और Bacillus anthracis. These are 2 pathogenic bacteria which produce these endospores। ठीक है, तो ये एक और टाइप का रिप्रोडक्शन है स्पोरुलेशन में, ये मैंने आपको बोला था पढ़ेंगे हम। इसके साथ साथ मैंने आपको बोला कोनिडिया बन जाते हैं, जैसे एक्टिनोमाइसीट्स है, फिलामेंटस बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें एक ब्रांच बनता है कोनिडियोफोर उसको बोलते हैं। कोनिडियोफोर के ऊपर ये कोनिडिया बन जाते हैं जो कि डिवीजन करते हैं। इसी तरीके से किसी किसी बैक्टीरिया में सिस्ट बनते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, ये राउंड ऑफ बैक्टीरिया हो जाता है इसका सेल और अंदर जो है रेस्टिंग स्पोर्स बन जाते हैं। विद द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल पीरियड ये ओपन होता है, सिस्टर्स बाहर आके नए जो है बनाते हैं ये बैक्टीरिया। तो ये कुछ पार्ट्स है या कहेंगे हम तरीके हैं डिवीजन के बैक्टीरिया के, जो कि असल में इनका डिवीजन है। अब इनमें जीन रिकम्बिनेशन भी होता है, तो वो जीन रिकम्बिनेशन इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।